मुझे काफ़ी समय हो गया, 1 साल हो गया भटकते भटकते, कभी कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ मैं। कोर्ट कचहरी, थाना, एसपी ऑफिस, डीजीपी ऑफिस, बुरी तरह परेशान हो गया हूँ। मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। अगर मजबूरन ऐसा ही होता रहा तो मुझे आखिरकार आत्महत्या करनी पड़ेगी परिवार के साथ। मेरा नाम विजेंद्र कुमार बैरवा है। मैं दलित समुदाय से आता हूँ। मैं लक्ष्मी नारायण शर्मा उर्फ डॉक्टर अजय शर्मा, जो कि अजय डेंटल हॉस्पिटल जयपुर रोड प्रतापगढ़ पर स्थित है, उसमें काम करता था। लेकिन उसने लंबे समय से काम करने पर विश्वास बना लिया। विश्वास बनाने के बाद मेरे को एक प्लॉट दिलाने का बहाना बनाया। प्लॉट दिलाने के बहाने मेरे को 16 लाख रुपए में प्लॉट का सौदा करवा दिया, जो कि जामरोली में स्थित है, जो कि है ही नहीं मौके पर। उसने मेरे को फर्जी पट्टा बना के वो दिखा के उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम करवा दी, जबकि मौके पर वो ना ज़मीन है ना और कुछ है। उसने ये तो बनाया पट्टा फर्जी, और इसके बाद इसकी करवा दी है ये रजिस्ट्री, जो भी एक फर्जी है। ये करवाने के बाद मैंने उससे पोजीशन मांगता रहा, ना पोजीशन ना कोई पैसा। मेरे को पहले तो गुमराह करता रहा, पैसे दे दूंगा। लेकिन बाद में उसने मेरे को गाली गलौज निकालना स्टार्ट कर दिया। कभी तो कहता है साले चमारते चमड़ी में नमक भर दूंगा, कभी कहता है साले को काट के बोर में डाल दूंगा। तू समझता क्या है, हमारे को पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे, तेरे को ज़िंदगी भर गुलामी करनी है, करता रहे, तेरे को खाने के पैसे मिल रहे हैं, बस खा पी के मजे कर। ऐसे करते करते उसने 2 साल निकाल दिए। लास्ट में परेशान होके और मैंने क्लिनिक उसकी छोड़ दी। क्लिनिक छोड़ने के बाद उसको कहा कि भाई मेरा जो भी है सल्टारा कर दे। तो उसने क्या है कि उसने मेरे को मारने की धमकी दी, प्लानिंग बनाई कि साले को गाड़ी से एक्सीडेंट करके मार दूँ। लेकिन गांव वालों के सहयोग से मैं अकेला रह नहीं पाया और उसने ये घटना को अंजाम दे नहीं पाया। जैसे फिर मैंने एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उसने मेरे को धमकियाँ देना स्टार्ट कर दी, या तो एफआईआर वापस ले लेने, साले को अब है ना पता ही नहीं चलेगा, तेरा काम उठा ले जाएंगे। जबकि लक्ष्मी नारायण ने पूरी गैंग तैयार कर रखी है। पुलिस वाले इस मामले को सुनने को तैयार नहीं है। मैं बार बार कहता रहा। थाना अधिकारी को मैंने एप्लीकेशन दी, एसपी साहब को मैंने एप्लीकेशन दी, ये आदमी मेरे पीछे लगा हुआ है। लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं देने की वजह से 23 जनवरी को मेरे साथ मारपीट कर दी इसने। और मारपीट करते हुए ये और कह के गया कि अब भी अगर मामले को सामने तेरा पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस को चाहिए पैसा जो मैं दे रहा हूँ, और मेरा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और जो तेरे को करना है वो कर लेना। मैंने एफआईआर तो दर्ज करवा दी, लेकिन उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई गिरफ्तारी हुई उसकी, ना उससे कोई पूछताछ हुई। मैंने तो कई चक्कर काटे थाना अधिकारी के पास भी चक्कर काटे, मैंने डिप्टी साहब के पास भी चक्कर काटे, पर कोई सुनवाई नहीं होने के बाद फिर मैंने एसपी साहब को परिवाद दी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। मैंने डीजीपी साहब को परिवाद दिया, तो डिप्टी साहब ने मेरे को बुलाया। डिप्टी साहब ने बोला कि आप मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते, अगर ऐसे ऊपर शिकायत करेगा तो मैं तेरे सही मामला होते हुए मैं एफआईआर लगा दूंगा। जबकि इनकी मिलीभगत होने की वजह से आखिरकार एफआईआर के लिए फाइल तैयार करी दी इन लोगों ने। और उसके बाद अब एसडीएम साहब से नोटिस मिला है, मुझे ही पाबंद करने के लिए नोटिस मिला, जबकि मैं खुद उससे बचने के लिए तरस रहा हूँ कि उससे बचा कैसे जाए मेरे को। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे परिवार के साथ आत्महत्या करनी पड़ेगी, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। अगर अभी भी कोई सहयोग करे तो ठीक है, नहीं करे तो उनकी मर्जी। बैंक वाले का नाम बताओ। कौन? बैंक वाले का नाम है महेंद्र सैनी, भूपेंद्र सैनी, धर्मेंद्र सैनी, और ये तो है ही है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कंपनी से लोन दिलवाया आपको, जिससे लोन भी इसी ने दिलवाया है, अजय लक्ष्मी नारायण शर्मा और डॉक्टर अजय शर्मा ने। बैंक वाले पहले तो किस्त के लिए परेशान करते रहते थे मुझे, अब जब से मैंने एफआईआर दर्ज करवाई बैंक वाले शांत मेरे को किस्त के लिए फ़ोन नहीं कर रहे हैं। और जब मैं आगे से चला के बात करता हूँ तो यही बोलते हैं कि आपका मामला लीगल डिपार्टमेंट में है। डेंटल हॉस्पिटल, इसका जो डेंटल हॉस्पिटल पर जिस पे इसके जो मिलने वाले हैं, जो इनके व्यवहारी है, उनको रखता है वहाँ पे, मेरी निगरानी करता है। खुद गठवाड़ी ढाबे पे रहता है, वहाँ पूरी सूचनाएं वो शाम को देकर आते हैं, जो भी आते हैं शाम को भेजते हैं, रात को भेजते हैं। अब उनको भी एक दिन मेरे दोस्त गया था वहाँ पे, मिल गया उसको, तो उसको बोल रहा था कि तेरे उसको बोल देना साले चमार को
कि या तो है ना अभी भी तू शांत पड़ जा, नहीं तो तेरे को है ना अब उठा के ले जाएंगे। और तेरे में दम हो ना, मेरे बच्चे की शादी करनी थी, जो बच्ची की शादी मैंने कर दी है, और अब तेरे को है ना जैसे तो वैसे भी जाना है, वैसे भी जाना है, साले को मार के जाएंगे। जब भी मैं बाहर जाता हूँ साथ में आदमी लेकर जाता हूँ, या वहाँ रहता हूँ तो साथ में आदमी रखता हूँ, हर महीने सैलरी देता हूँ उसको। जितना सा मैं कमा नहीं रहा उतना सा वो सैलरी में जा रहा है मेरा। पर मजबूरी है कि काम करना जरूरी है, बच्चों का पेट कैसे पाले। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो भी मामला है इसको अच्छे से देखे, और जो भी वास्तविकता में जो गलत हो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, बिल्कुल पुलिस डरा रही, धमका रही है? बिल्कुल डरा रही है, धमका रही है पुलिस। और डिप्टी क्या बोल रहा है? डिप्टी ने बोला कि जो तेरे को करना है कर ले, जहाँ भटकना है भटक ले, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, CM अशोक गहलोत तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या नाम है डिप्टी का? मनराज मीणा। मनराज मीणा डिप्टी है, जो कि अभी ट्रांसफर हो गया उनका, जो मामले में FIR तैयार करके ही ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, और थाना इंचार्ज कौन है? थाना इंचार्ज तो अभी नया है, पहले तो राजवीर सिंह जी थे। अच्छा अच्छा, और क्या कह रहे हैं थाना पुलिस वाले? अब जो मैंने एक दिन कॉल किया, मैंने साहब ऐसे ऐसे प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, कि ठीक है उनको एक बार घटना गठित करने दो, उसके बाद जब घटना हो जाए तो उससे संबंधित जो थाना लगे उसमें जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा देना। अच्छा, घटना हो जाने दो। हाँ, पहले घटना को तोड़ने दो। मुझे काफ़ी समय हो गया, 1 साल हो गया भटकते भटकते, कभी कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ मैं। कोर्ट कचहरी, थाना, SP ऑफिस, DGP ऑफिस, बुरी तरह परेशान हो गया हूँ। मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। अगर मजबूरन ऐसा ही होता रहा तो मुझे आखिरकार आत्महत्या करनी पड़ेगी परिवार के साथ। तो बिल्कुल आपने सुना विजेंद्र बैरवा को, जो एक दलित समुदाय से आते हैं, पीड़ित हैं। तकरीबन 2 साल से लगातार वो पुलिस थाने की गुहार लगा रहे हैं। और जो लक्ष्मी नारायण शर्मा हैं प्रतापगढ़ के अंदर थानागाजी के समीप, वहाँ पर एक डेंटल हॉस्पिटल चलाते हैं, उनको बहलाकर फुसलाकर उनको गुमराह करके प्लॉट दिलवाते हैं, लेकिन ज़मीन पर कहीं वो प्लॉट नज़र नहीं आता। तकरीबन 16 लाख का वो प्लॉट लॉन पर दिलवाते हैं। बैंक इसमें संलिप्त है, थाने वाले संलिप्त हैं। आप सोचिए, जो आपने सुना विजेंद्र बैरवा को, दलित समुदाय से वो कह रहे हैं कि मुझे ही डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और मुझे जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। थाने में सुनवाई नहीं है, कोर्ट कचहरी में सुनवाई नहीं है। और जो लक्ष्मी नारायण शर्मा है वो कह रहा है कि ढेर चमार तू कहाँ जाएगा, तेरे टुकड़े कर देंगे। अब सोचिए, गरीब आदमी कितना सिस्टम के पास अपनी गुहार लगाएगा। ये पूरी फाइल आप देखें, ये पूरे दस्तावेज इनके पूरे, जिसमें कोर्ट कचहरी थाने जमीन के कागज भी हैं, ये सारी चीजें आप देखेंगे, स्कैन करके हम डालेंगे अपने डेमोक्रेटिक भारत पर, तो आप खुद देखेंगे सारे जमीन इतने लगातार। वो अलवर SP के पास, जयपुर DIG के पास, कमिश्नर के पास और डिप्टी के पास, इन तमाम लोगों के पास पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। आखिर में वो कह रहे हैं कि मैं और मेरा पूरे परिवार आत्महत्या कर लेगा। जिम्मेदार कौन होगा? क्या यही न्याय व्यवस्था है? सवाल यही है। इसीलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सिस्टम तक पहुंचाएं कि जो संबंधित पुलिस थाना है उसने किस आधार पर इस पूरे मामले में FIR लगाने जा रहा है, जबकि विजेंद्र बैरवा खुद पीड़ित है और उसे ही पाबंद किया जा रहा है। सवाल यह है, अब सोचिए, गरीब आदमी मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रहा है, पोस रहा है, वो भी सोचता है कि वो भविष्य में एक प्लॉट खरीदेगा बच्चों के लिए, लेकिन जब वो प्लॉट खरीदने जमीन देखता है तो जमीन है ही नहीं, वो धोखाधड़ी की गई तकरीबन 16 लाख की, और बैंक को वो लोन भी चुका रहा है, जबकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। जिसने उसको लोन दिलवाया, जिसने उसने प्लॉट दिलवाने के झूठे झांसे दिए, वो अब उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। कौन है? लक्ष्मी नारायण शर्मा उफ डॉक्टर अजय शर्मा, बिल्कुल जो मात्र 12वीं फेल है लेकिन डॉक्टर बना हुआ है डेंटल का, प्रतापगढ़ में अलवर थानागाजी के पास में। सोचिए, न जाने उसने कितने ऐसे ब्रजेश बैरवा नाम के वो जो है व्यक्तियों को ठगा होगा। कई ऐसे धोखाधड़ी के मामले उसके खिलाफ हैं कि उन्होंने कहीं जो जिंदे आदमी का मृत्यु प्रमाण पत्र बना के उनके नाम पर पैसा उठा रहे हैं, न जाने ऐसे कई ऐसे मामले हैं। लेकिन जो विजेंद्र बैरवा के जो मामला है, ये तमाम दस्तावेज जो लेकर आए हैं उस पर पुलिस संज्ञान ले और सही तरह से कार्रवाई करे, अन्यथा विजेंद्र बैरवा ने साफ तौर पर धमकी दी है कि मैं और वो पूरा परिवार
आत्महत्या कर सकता है और उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं फिर कहूंगा कि दलित समुदाय से गरीब है, वंचित है, मेहनत कर रहा है, अगर इसने आत्महत्या कर ली तो सिस्टम और जो न्याय है उसके उस पर कौन विश्वास करेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और अपने कमेंट से पहुंचाएं और सिस्टम से सवाल पूछें कि आखिर एक सच्चा और एक गरीब आदमी वो सीधे पुलिस थाने जाता है, कोर्ट जाता है, कचहरी जाता है, लेकिन वहां भी अगर उसे न्याय नहीं मिलता तो वो हार कर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। तो देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, शुक्रिया।